लेने आ सकते हैं? आई कम जी आई कम। ओए पागल वाली आ रहा नहीं आ रही है। सर पर चौधरी साहब की दुम पर किसने पाँव रख दिया है भाई? चौधरी साहब से नहीं जानते हैं ये पीछे चोर लगे होते हैं। कुड़ी ने मोबाइल में जान लिए लेकिन वैद साहब क्यों नहीं आए? चौधरी जी सर पैर आ गया, सर पैर आ गया। अपनी उम्र देखो तो अपनी आंखों सामने देखो चौधरी साहब। यहाँ पे क्या कर रही है भाई? कमल इकरा कमल एंट्री इन पॉपकॉर्न कहानी टीवी विलेज। चौधरी साहब सहन में बैठे चाय पी रहे थे कि उनकी बेगम शकीला चली आई। चौधरी साहब कैसी लग रही हूँ मैं? वाह भाई वाह, बेगम कभी ऐनक वाला जिन ड्रामा देखा है तूने? चलो जी ड्रामा किने नहीं देखी होना चौधरी साहब, लेकिन तुसी क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उस ड्रामे में जेड़ी बिल बड़ी होती सी, मेरी बेगम बिल्कुल औंधे वर्गी लगन रही है। हाँ तो हो गई चौधरी साहब, कभी तो सही जवाब दे दिया करो। अभी चौधरी साहब के फोन पे बेल हुई। सुबह सुबह कितना फोन आ गया जे? चौधरी साहब ने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, मैं स्टेशन पे पहुंचने वाली हूँ, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? लेकिन बाजी तुसी हो कौन? दूसरी तरफ से जो जवाब दिया गया था उसे सुनकर चौधरी साहब को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ओ फिक्र ही ना करो जी, मैं अभी पहुंच रहा हूँ स्टेशन पर। आई कम जी आई कम। फोन बंद हुआ तो चौधरी साहब की एक्साइटमेंट देखकर शकीला बोली, चौधरी साहब सच्ची सच्ची बता दे कौन आ रहा है? ओए पागल वाली आ रहा नहीं आ रही है। ओए ओ रब्बा चौधरी साहब, मैं सुनते तुसी केड़ा चांद चढ़ान लगे हो? ओ कमलिए ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि घर लाकर ही दिखाऊंगा। ओ सीधे सरप्राइज आ रहा है। तभी चाचा फजलू भी चौधरी साहब से मिलने वहाँ पहुँचा। कौन से सरप्राइज की बात हो रही है चौधरी साहब? अच्छा किया फजलू जो तुम आ गए। चलो फटाफट अपना रक्षा कटो, स्टेशन चलिए। चौधरी साहब और चाचा फजलू रिक्शा में बैठकर स्टेशन की तरफ चल पड़े। रिक्शा फुल स्पीड में बोहड़ वाले चौक से गुजरा। चौधरी साहब की दुम पर किसने पाँव रख दिया भाई? चाचा का रिक्शा गांव की बड़ी सड़क पर फर्राटे मारता हुआ जा रहा था। चौधरी साहब के नहीं जानते हैं ये पीछे चोर लगे हों। रिक्शा स्टेशन के सामने जा रुका। फजलू मियां और चौधरी साहब रिक्शा से निकल आए और मेहमान के पहुंचने का इंतजार करने लगे। चौधरी साहब की खुशी से लगता है वैद साहब आ रहे हैं। एक बार आ जाए वैद साहब, मैं पूछना जरूर है, मैंने हर बारी रेडी वाला क्यों बना देते हैं? तभी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी। ओए फजलू जरा ध्यान रखिए कि सारा सरप्राइज गुम ही ना जावे। चौधरी अंकल राइट? चौधरी साहब ने जैसे ही मुड़कर देखा तो देखते ही रह गए। जी पुत्र जी राइट मैं पॉपकॉर्न कहानी टीवी गांव का चौधरी हूँ। ये मेरे साथ चाचा फजलू है। चौधरी साहब कुड़ी ने मोबाइल में जान लिए। हाँ कमलिया ये सिस्टर आलो जी की इकरा कमल है
अब ये भी हमारे गांव में ही रहेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अवैध साहब क्यों नहीं आए? अवैध साहब ने तो यहाँ पर भेजा है कि अवाम ने इतने कमेंट करके मुझे इतनी रिक्वेस्टें की थी कि मुझे आना ही पड़ा। चाचा फजलू का दिल अवैध साहब के ना आने पर चल करके टूट चुका था। Assalamualaikum everyone, welcome to Sociology. This is me, Kakola Captain Rob, like a very beautiful day. ये vlog आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। फाइनली मैं आ चुकी हूँ पॉपकॉर्न कहानी टीवी के गांव में। लेट्स सी कि क्या होने वाला है। फिर क्या था, वो लोग चाचा फजलू के रिक्शा में बैठकर चौधरी साहब के घर की तरफ चल पड़े। चौधरी अंकल, आपका पॉपकॉर्न कहानी विलेज तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ओ हाँ पुत्र जी, ये सारा गांव अवैध साहब ने खुद ही बनाया है। खूबसूरत तो होगा ही। रिक्शा चौधरी साहब के घर के सामने आकर रुका तो शीता इकरा को देखकर खुशी से बोलने लगा, चौधरी जी, सर पैर आ गया। चौधरी साहब इकरा को लेकर घर के सहन में आ गए तो शकीला के तो होश ही उड़ गए। हाय ओ मैं लुट्टी गई, मेरा शक सही निकले ना फिर अपनी उम्र को ते अपनी हरकतां वेखो चौधरी साहब। चौधरी साहब के घर में ये फिल्म चल ही रही थी कि डक्की और रजब भी वहाँ बिना टिकट के आ पहुँचे। हाय 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 चौधरी साहब, क्या शुगल मेला लगाया हुआ है भाई आपने भाई। तभी डक्की और रजब की नजर इकरा पर पड़ी। इकरा यहाँ पे क्या कर रही है भाई? इकरा कमल? इकरा कमल? चौधरी साहब ये असली इकरा कमल है? नहीं डक्की पुत्र है, प्लास्टिक दिए। समझो इकरा के आने से गांव में बहार आ गई है। प्लास्टिक शक्ल वाले, मुझे लगता है तेरे दिल में बहार आ गई है भाई। वैसे चौधरी साहब अब गांव में लेवल का शुगल मेला हुआ करेगा भाई। उफ यार, कोई मुझे भी तो बोलने का मौका दे दो। हाय ऐसे बोल दी भी है। नहीं भाईजान, गूंगी है, बोलने की एक्टिंग कर रही है। प्लीज चौधरी साहब, मुझे गांव की सैर करनी है। अरे अरे अरे, ये भी कोई परेशानी की बात है भला? चौधरी साहब हम ले जाते हैं इकरा को सैर करवाने भाई। हाँ ठीक है, तुसी गेड़ी छेड़ी मार आओ, लेकिन छेती वापस आ जाना। जी चौधरी अंकल, हम बस अभी आते हैं। यूं इकरा रजब और डक्की भाई के साथ गांव की सैर को निकल गई। वो लोग चलते चलते गांव के ट्यूबवेल के पास पहुंच गए। इकरा ये रहा हमारे गांव का बड़ा लेवल का ट्यूबवेल। चलो जी, अपने मुंह जैसी ही चीजें दिखाना उसे। अबे मुझे लगता है ट्यूबवेल को देखकर इकरा गूंगी हो गई है भाई। लेकिन उनको इकरा की कोई आवाज न आई। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ इकरा थी ही नहीं। अरे ये लड़की है या भूत है भाई? नजर क्यों नहीं आ रही भाई? अबे वो यहाँ होगी तो नजर आएगी ना। कहाँ चली गई वो? अबे यार यही होगी भाई, मुझे लगता है हमारे साथ शुगल मेला कर रही है भाई। इकरा कहाँ हो भाई? मुझे पता है तुम हमें तंग कर रही हो यार। लेकिन इकरा की फिर कोई आवाज ना आई। अबे यार मुझे लगता है इकरा गुम हो गई है भाई। उसको तो अभी गांव के बारे में कुछ पता भी नहीं है यार जल्दी करो, उसे ढूंढते हैं। वो लोग इकरा को ढूंढने लगे, लेकिन इकरा कहीं नजर ना आई। अजीब बात है यार, आखिर ये जा कहाँ सकती है? अरशद साहब जो अपने घर की तरफ जा रहे थे, उन्हें इतना परेशान देख कर रुक गए। खैर तो है डक्की और रजब, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रजब ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो बोले, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। उसे तो गाँव के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। चलो मैं भी ढूंढने में आप लोगों की मदद करता हूँ। वो लोग हर गली मोहल्ले में इकरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन इकरा ना मिली। अबे यार सारा गांव देख लिया है, वो लड़की है ये चिराग का जिन है भाई, मिल ही नहीं रही भाई। इससे पहले कि मजीद देर हो जाए, हम लोगों को चौधरी साहब को बता देना चाहिए। हाँ, और चाचा फजलू से इकरा के गुम होने का ऐलान भी करवा देते हैं। वो लोग चलते चलते चौधरी साहब के घर पहुँचे तो हैरान परेशान ही रह गए। ओ बच्चों, किथे रह गए सी तुसी? वो चौधरी साहब, डक्की तू बता। मैं बताऊं? वो चौधरी साहब वो। ओए जल्दी बोलोगे क्या हुए? हैं? इकरा तुम? अबे यार इकरा तुम यहाँ पे हो भाई, हमें बताया भी नहीं। हम ढूंढ के पागल हो गए थे यार। लो कर लो बात। इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरशद अंकल, मैं छोरा नहीं छोरी हूँ। डक्की ने चौधरी साहब को सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद चौधरी साहब बोले, इंदा मतलब है वावा ही शुगल मेला लगे होना फिर। लेकिन इकरा बहन घर वापस कैसे आई? फ्लैशबैक। डक्की भाई रजब और इकरा गांव की बड़ी सड़क पे जा रहे थे।
कि रास्ते में इकरा को दुआ और जैनब खेलती हुई नजर आई। ओह माय गॉड, ये दुआ कितनी ज्यादा क्यूट है, इतना छोटू सी। इकरा बच्चों के पास चली गई, जबकि रजब और डक्की भाई अपने ही ध्यान में चलते ही गए। तो बस ऐसे ही हम लोग अलग अलग हो गए और बच्चे मुझे वापस से चौधरी साहब के घर ले आए। इकरा